यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, तो वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से करेंगे। तो ये देखो, एक संख्या रेखा खींची है, इसके ऊपर कुछ संख्याएं अंकित की है। देखो 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2। इसको समान दूरी पर लिखना है। जैसे मैंने इसको देखिए 4-4 सेंटीमीटर के ऊपर नोट किया है ना। हम 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर भी नोट कर सकते हैं बिंदुओं को, 2-2 सेंटीमीटर पर भी कर सकते हैं। मैंने बड़ा चित्र बनाने के लिए थोड़ा 4-4 सेंटीमीटर पर इन संख्याओं को अंकित किया है। तो इस संख्या रेखा पर देखो, यहाँ देखिए इसको कि कैसे अंकित करें। तो वर्गमूल 2 का मान कैसे आएगा। एक समकोण त्रिभुज लें और उसका आधार यदि 1 है और उसका लंब भी 1 है, तो आधार 1 है, लंब भी 1 है, तो कर्ण उसका कितना होगा, वर्गमूल 2 होगा। यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। यानी कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो देखो इस चित्र में देखो, संख्या रेखा बनाएंगे। इसका आधार देखो ओ से ए तक, ये 1 इकाई है ना। फिर इसके ऊपर ये 90 डिग्री कोण बना के किरण खींचेंगे। फिर ए से पी तक ये चाप काटेंगे, ये भी 1 इकाई का है। ठीक है, फिर ओ को पी से मिलाएंगे। ये तो ये इसका कर्ण हो गया ओ पी, ये वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है मैंने, ओ ए बराबर ए पी, यानी ओ ए भी 1 इकाई है और ए पी भी 1 इकाई है। तो ये ओ पी देखो, ये ओ पी देखो कितना है, वर्गमूल 2 है। अब क्या करेंगे, ओ से पी तक का प्रकार खोलेंगे और उस प्रकार को आगे घुमाएंगे। तो ये जो चाप, ये देखिए संख्या रेखा पर आकर कटेगा क्यू पर। कहाँ पर कटेगा, क्यू पर। तो ओ से क्यू तक की जो दूरी है वो भी वर्गमूल 2 हो गई। यानी बिंदु क्यू है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करता है। ओ ए बराबर क्या है, ए पी। ओ ए 1 इकाई है, ए पी भी क्या है, 1 इकाई। ओ पी कितना है, वर्गमूल 2। और ओ से क्यू तक भी कितना है, वर्गमूल 2। ओ पी क्या है, ओ सी पी तक क्या है, इसका कर्ण। ये समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से हमें वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो देखो वर्गमूल 3 बराबर क्या लिखा है, 2 + 1। इधर लिखा है वर्गमूल 3 का स्क्वायर बराबर 2 को लिख सकते हैं वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएं जिसमें उसका आधार तो वर्गमूल 2 इकाई हो। कितना हो, वर्गमूल 2 इकाई, और उसकी ऊंचाई कितनी हो, 1 इकाई। ठीक है, तो उसका जो कर्ण है वो कितना होगा, वर्गमूल 3 होगा। पहली बात। अब वर्गमूल 3 आधार लेने के लिए, वर्गमूल 3 आधार कैसे प्राप्त होगा, दोबारा समझिए इसको कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका आधार तो वर्गमूल 2 है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1 है। तो उस समकोण त्रिभुज का कर्ण वर्गमूल 3 होगा। तो इसमें वर्गमूल 2 भी काम आ रहा है। तो पहले वर्गमूल 2 का मान निकालेंगे। वर्गमूल 2 का मान कैसे आ सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का वर्गमूल। यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएं जिसमें आधार भी 1 इकाई हो और ऊंचाई भी 1 इकाई हो, तो उसका कर्ण वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। आगे देखिए इसको, देखो पहले इस पूरे को समझते हैं। देखो प्रश्न, वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। इस चित्र को समझिए आप। देखो
ये तो नीचे एक संख्या रेखा देखो, 1 2 3 4, इधर ये 0, फिर इधर -1। तो सबसे पहले वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेंगे। तो ए से बी तक की ये दूरी 1 इकाई है। इसके ऊपर देखो ये 90 डिग्री कोण बनाया है, और इसकी ऊंचाई कितनी ली है, बी से सी तक 1। फिर ए से सी तक मिलाएंगे तो ए से सी तक की दूरी कितनी होगी, वर्गमूल 2 हो गई। तो सबसे पहले वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेंगे। फिर देखो ए से सी तक का जो चाप है उसको आगे घुमाएंगे, देखो कहाँ कटेगा, ये डी पर आकर नीचे। तो ये जो बिंदु डी है वो किसको प्रदर्शित करेगा, वर्गमूल 2 को। ठीक है, अब ए से डी तक की दूरी वर्गमूल 2 हो गई। ये इसका आधार हो गया ए से डी तक। फिर समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो डी पर देखो डी ई, ये ऊपर तक खींचेंगे किरण, और डी से ई तक का चाप काटेंगे 1 इकाई का। ठीक है, तो इसका आधार हो गया वर्गमूल 2 और ऊंचाई हो गई 1 इकाई। ठीक है, तो ओ ए से ई तक की जो दूरी है वो वर्गमूल 3 होगी इस समकोण त्रिभुज की। फिर ए से ई तक का चाप काटेंगे, इसको नीचे घुमाएंगे, ये एफ पर कटेगा। तो ये बिंदु एफ है वो वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करता है। यानी ए से ई तक की दूरी कितनी है, वर्गमूल 3 है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। 3 बराबर क्या लिखा है, 2 + 1। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें वर्गमूल 2 की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो देखो ये लिखा है वर्गमूल 2 बराबर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। ठीक है, ये ए सी, देखो ए सी कितना है, वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल इस रूट के अंदर लिखा है AB का स्क्वायर, यानी ए से बी तक की का आधार वो 1 इकाई है, प्लस BC का स्क्वायर। तो बी से ये सी तक का जो ऊंचाई है वो भी 1 इकाई है। तो इसका जो कर्ण है वो ए से सी तक कितना हो गया, वर्गमूल 2। फिर देखो ए से सी तक का चाप, इसको नीचे घुमाएंगे, ये डी पर कट रहा है तो बिंदु डी आ गया है ना। तो ए से डी तक की दूरी कितनी होगी, वर्गमूल 2 हो गई। यानी दूसरा जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें उसका आधार कितना है, वर्गमूल 2 है। तो 3 बराबर क्या लिखा है, 2 + 1। तो 3 को लिखेंगे वर्गमूल 3 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। यानी तो वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका आधार तो कितना होगा, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 इकाई, और उसकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी होगी, 1 इकाई। ठीक है, तो ये देखो वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। वर्गमूल 3 कौन सा, इसी तरह देखो ए से ई तक, ये लिखा देखो ए। आधार कौन सा, ए से कहाँ तक है, ये रहा। देखो वो ये रहा ए से डी तक, ये ए से डी तक। ठीक है, देखो दोबारा समझो इसको, वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल 3 कौन सी बुझाई इसमें, देखो ए से ई तक की वर्गमूल 3। तो ये वर्गमूल ए ई ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर + लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। तो इसका आधार क्या हो गया, ए डी। तो ए डी का स्क्वायर प्लस ये डी ई का स्क्वायर, ये लिखा मैंने। देखो यहाँ इसको समझिए, ये भी लिखना पड़ेगा। ए सी बराबर ए डी बराबर वर्गमूल 2। ये देखो ए सी, ये ए से सी तक वर्गमूल 2 है और ए से डी तक वर्गमूल 2 है। तो इस चाप को नीचे काटा था तो ए डी आ गया। ठीक है, बी सी बराबर डी ई। तो बी सी कौन सा, देखो बी से सी तक ये भी 1 इकाई है, बी से सी तक, और डी से ई तक भी 1 इकाई है, और ए से डी तक है वो कितना है, वर्गमूल 3। ठीक है, दोबारा तक देखो ए से नहीं, ये ए से एफ तक है। ठीक है, ए से एफ तक कितना है, ए से एफ तक वर्गमूल 3। यानी कर्ण इसका ए से ई तक वर्गमूल 3 है। फिर ए से ई का आप नीचे घुमाएंगे तो एफ पर कटेगा। तो ए ई किसके बराबर हो गया, ए एफ के बराबर हो गया। ये तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो अब इसकी बनाने की विधि देखिए आप कैसे बनाएं। इसको शुरू से देखते हैं कि हमें देखते हैं इसको शुरू से। देखो इसको शुरू से देखो, यहाँ से देखिए आप वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले ये संख्या रेखा बनाएंगे वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करने के लिए। देखो ये 1 इकाई लिया है और उसके ऊपर ये 90 डिग्री पर ये किरण खींची है। फिर 1 से देखो इस बिंदु जहाँ 1 लिखा वहाँ से 1 सेमी का ये 1 इकाई का चाप काटेंगे।
आप एक इकाई की दूरी कितनी भी ले सकते हो, एक इकाई होनी चाहिए वो, यानी यहाँ से एक से भी एक इकाई का चाप काटेंगे तो ये भी नीचे भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है। तो इस चित्र देखो, इसको मिलाया है, ये इसका कर्ण हो गया, वर्गमूल 2 हो गया, ठीक है। फिर देखो ए से सी तक बिंदु आ गया, तो सी को इस चाप से देखो, इस चाप को नीचे घुमाया है, तो ये बिंदु डी पे कट रहा है। तो ये बिंदु डी किसको प्रदर्शित कर रहा है, वर्गमूल 2 को, यानी ए सी कितना है, वर्गमूल 2 है, और ए से डी तक भी कितना है, वर्गमूल 2 है। ए से बी तक इसका आधार है वो एक इकाई है, बी से सी तक इसकी ऊंचाई है वो एक इकाई है। तो ए सी क्या आ गया, वर्गमूल 2 आ गया, और ए से डी तक भी कितना आ गया, वर्गमूल 2 आ गया। अब आगे चलते, देखो इस बिंदु डी को लेंगे, इस डी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाकर ये किरण खींचेंगे, ठीक है। फिर इसका आधार कितना होगा, ए से डी तक वर्गमूल 2 गया, तो हमें जो वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करना है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका आधार कितना होना चाहिए, वर्गमूल 2 होना चाहिए, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, एक इकाई। तो देखो फिर डी से ई तक एक इकाई का चाप काटा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें ए को किससे मिलाएंगे, ई से मिलाएंगे। देखो चित्र में देखते रहिए आप। फिर उसके बाद देखो ये ए से ई तक का चाप है, उसको नीचे घुमाएंगे, कहाँ कटेगा, ये जाकर ये एफ पर। तो ए से ई तक वर्गमूल 2 हो गया, और ई से एफ तक भी कितना हो गया, ए से ई तक कितना हो गया, दोबारा छोड़िए इसको, ए से ई तक हो गया वर्गमूल 3, और ए से एफ तक भी कितना हो गया, वर्गमूल 3। यानी एफ बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, वर्गमूल 3 को प्रदर्शित कर रहा है। अब इस चित्र को आप एक बार पूरा, इस पूरे चित्र को देखिए आप, दोबारा देख सकते हो आप इसको। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को प्रदर्शित किया है। तो पहले वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम वर्गमूल 3 को भी आसानी से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हमें वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।